प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है रेडियो पाठशाला में। ये केवल एक ऑडियो बुक नहीं, ये उस मन की यात्रा है जो बीमारी से थक चुका है, जो जीवन से हारता हुआ महसूस करता है और जो भीतर शांति खोज रहा है। जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, तब सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, मन के भीतर चलती है। डर, निराशा, अकेलापन, क्यों मेरे साथ जैसे प्रश्न, ये केवल विचार नहीं, एक गहरे मानवीय अनुभव की आवाज़ है। ये ऑडियो बुक किसी चमत्कारी इलाज का वादा नहीं करती, ये आपको बदलने की कोशिश भी नहीं करती। ये केवल आपको आपके पास वापस ले जाएगी, जहाँ स्वीकार है, जहाँ शांति है और जहाँ जीवन अभी भी उपस्थित है। यदि आप या आपका कोई अपना लंबी बीमारी, मानसिक थकान या जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो ये यात्रा आपके लिए है। आइए, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के, हम मन की इस शांत यात्रा की शुरुआत करें। एक दिन जीवन बिल्कुल सामान्य था। वही सुबह, वही आदतें, वही योजनाएं। मन भविष्य के छोटे छोटे सपने बुन रहा था। कुछ काम पूरे करने थे, कुछ लोगों से मिलना था, कुछ खुशियां अभी बाकी थीं। और फिर अचानक एक रिपोर्ट, एक डॉक्टर की गंभीर आवाज या शरीर का ऐसा संकेत जिसने सब बदल दिया। उस क्षण समय जैसे रुक जाता है। डॉक्टर बोलता रहता है, शब्द सुनाई देते हैं, बीमारी, इलाज, लंबा समय, शायद कभी पूरी तरह ठीक नहीं। लेकिन मन कुछ भी स्वीकार नहीं करता। भीतर केवल एक ही प्रश्न गूंजता है, क्यों मेरे साथ? मन तुरंत उत्तर खोजने लगता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या ये सजा है? क्या भगवान नाराज है? क्या मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई? ये प्रश्न बीमारी से नहीं, टूटती हुई पहचान से पैदा होता है, क्योंकि अचानक व्यक्ति को महसूस होता है कि वो अपने शरीर पर उतना नियंत्रण नहीं रखता जितना वो समझता था। पहला अनुभव अक्सर सदमे का होता है। बाहर से व्यक्ति शांत दिख सकता है, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा होता है। मन बार बार सोचता है, शायद रिपोर्ट गलत हो, शायद डॉक्टर गलत हो, शायद ये सब सपना हो। यही अस्वीकार की अवस्था है। मन सच को तुरंत नहीं अपनाता, क्योंकि सच बहुत भारी होता है। धीरे धीरे डर जन्म लेता है। भविष्य का डर, दर्द का डर, दूसरों पर निर्भर होने का डर, और सबसे गहरा डर, क्या अब मेरा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा? मन भविष्य की सैकड़ों कल्पनाएं बनाने लगता है। कुछ वास्तविक नहीं होती, फिर भी वे वास्तविक पीड़ा पैदा करती हैं। रात लंबी लगने लगती है, नींद कम हो जाती है, शरीर से पहले मन थकने लगता है। लेकिन इस अवस्था में एक महत्वपूर्ण सत्य छिपा होता है। ये प्रतिक्रिया कमजोरी नहीं है, ये पूरी तरह मानवीय है। जब जीवन अचानक बदलता है, तो मन को टूटने का अधिकार होता है। रोना, डरना, क्रोधित होना, प्रश्न करना, ये बीमारी नहीं, बल्कि मन का स्वाभाविक बचाव है। बहुत से लोग इस समय अपने आप से लड़ना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें मजबूत रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। लेकिन सच ये है कि मजबूती का पहला कदम भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें महसूस करना है। जिस दिन व्यक्ति पहली बार चुपचाप बैठकर अपने डर को स्वीकार करता है, उसी दिन उपचार शुरू हो जाता है। चाहे शरीर ठीक हो या ना हो, मन धीरे धीरे समझने लगता है कि जीवन खत्म नहीं हुआ है, केवल उसका रूप बदल गया है। जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। एक नया अध्याय शुरू हुआ है, अनचाहा, कठिन, लेकिन संभवतः अधिक गहरा। अब व्यक्ति को बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया से मिलना होगा, और यहीं से यात्रा शुरू होती है। बीमारी की नहीं, स्वयं को नए रूप में जानने की। क्योंकि कभी कभी जीवन हमें रोक कर ये सिखाता है कि हम केवल स्वस्थ शरीर नहीं हैं, हम अनुभव करने वाली चेतना हैं, जो हर परिस्थिति में अर्थ खोज सकती है। और अभी इस क्षण केवल इतना पर्याप्त है। आप जीवित हैं, आप महसूस कर रहे हैं, और आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि बीमारी केवल शरीर में है, लेकिन उसकी असली लड़ाई मन के भीतर चल रही है। शरीर में दर्द सीमित होता है, वो किसी एक अंग, किसी एक हिस्से तक रहता है, पर मन का दर्द पूरे अस्तित्व को घेर लेता है। एक ही बीमारी दो लोगों को होती है, लेकिन दोनों का अनुभव अलग होता है। कोई व्यक्ति कठिन रोग के बावजूद शांत रहता है, जबकि दूसरा छोटी बीमारी में भी पूरी तरह टूट जाता है। तब प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में पीड़ा शरीर से आती है या विचारों से? शरीर केवल संवेदना देता है,
दर्द, थकान, कमजोरी। लेकिन मन उस संवेदना पर कहानी बना देता है। हल्का दर्द आता है और मन तुरंत कहता है, अब मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। थकान होती है और मन सोचता है, मैं दूसरों पर बोझ बन गया हूं। भविष्य की कल्पना शुरू होती है। अस्पताल, निर्भरता, अकेलापन, अंत। यहीं से पीड़ा बढ़ती है। वास्तविक दर्द कुछ क्षणों का होता है, लेकिन विचार उसे घंटों, दिनों और महीनों तक जीवित रखते हैं। मन बार बार उसी डर को दोहराता है, जैसे टूटी हुई रिकॉर्ड बार बार वही धुन बजा रही हो। मन का स्वभाव सुरक्षा ढूंढना है। जब उसे खतरा महसूस होता है, वो भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वो हर संभावना सोचता है, हर डर की कल्पना करता है ताकि व्यक्ति तैयार रह सके। लेकिन बीमारी के समय यही प्रक्रिया व्यक्ति को थका देती है। इसे मानसिक थकान कहा जाता है। जब शरीर बीमार होता है तब ऊर्जा पहले ही कम होती है। ऊपर से मन लगातार सोचता रहता है, इलाज क्या होगा, पैसे कैसे होंगे, लोग क्या सोचेंगे, आगे क्या होगा। ये लगातार चलने वाला मानसिक शोर व्यक्ति की सारी शक्ति खींच लेता है। कई बार व्यक्ति कहता है, शरीर से ज्यादा मेरा मन थक गया है। ये थकान इसलिए होती है क्योंकि मन वर्तमान में नहीं रहता। वो या तो अतीत में जाता है, पहले मैं कितना स्वस्थ था, या भविष्य में भागता है, अगर हालत और खराब हो गई तो। लेकिन शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है। दर्द अभी है, सांस अभी चल रही है, जीवन अभी घटित हो रहा है। जब मन भविष्य के डर और अतीत की यादों में फंसता है, तब शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है। यही दूरी पीड़ा बन जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति ये समझने लगता है कि बीमारी ने केवल शरीर को बदला है, लेकिन मन स्वयं को अनावश्यक रूप से घायल कर रहा है। और उसी क्षण एक नई समझ जन्म लेती है, शायद मुझे बीमारी से नहीं, अपने विचारों से लड़ना बंद करना है। मन को हर समस्या का समाधान चाहिए, लेकिन कुछ स्थितियां समाधान नहीं, स्वीकृति मांगती हैं। जब व्यक्ति पहली बार अपने विचारों को देखना शुरू करता है, बिना उनसे लड़ते हुए, तब एक अजीब सी शांति पैदा होती है। विचार आते हैं, डर आता है, लेकिन अब वो पूरी तरह उन विचारों में डूबता नहीं। जैसे आसमान बादलों को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही व्यक्ति अपने डर को देखने लगता है। और तब उसे महसूस होता है, मैं केवल मेरा रोग नहीं हूं, मैं केवल मेरा दर्द नहीं हूं, मैं वो भी हूं जो इस सब को देख रहा है। यहीं से मन धीरे धीरे टूटना बंद करता है। शरीर शायद अभी भी बीमार है, लेकिन मन पहली बार विश्राम लेना सीख रहा है। समय बीतता है। शुरुआती सदमा धीरे धीरे वास्तविकता में बदल जाता है। अब व्यक्ति जान चुका होता है कि बीमारी कोई अस्थायी घटना नहीं है। इलाज लंबा है, सुधार धीमा है, और कभी-कभी कोई स्पष्ट उम्मीद दिखाई नहीं देती। यहीं से मन एक नए अंधेरे में प्रवेश करता है, निराशा का अंधेरा। निराशा अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे जन्म लेती है। पहले उम्मीद रहती है, शायद दवा काम कर जाए, शायद रिपोर्ट बेहतर आ जाए, शायद जीवन फिर पहले जैसा हो जाए। लेकिन जब बार बार प्रयास के बाद भी बदलाव कम दिखता है, तब मन थकने लगता है। आशा टूटती नहीं, बस कमजोर पड़ने लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि मन को जीने के लिए भविष्य में किसी रोशनी की आवश्यकता होती है। जब भविष्य धुंधला दिखने लगता है, तब वर्तमान भी भारी लगने लगता है। व्यक्ति सोचने लगता है, अगर सब कुछ ऐसा ही रहना है तो फिर प्रयास क्यों करूं? यहीं से जीवन व्यर्थ लगने लगता है। जो काम पहले खुशी देते थे, अब अर्थहीन लगते हैं। बातचीत बोझ लगती है। लोगों की हंसी दूर की आवाज जैसी महसूस होती है। व्यक्ति बाहरी दुनिया से नहीं, धीरे धीरे स्वयं से दूर होने लगता है। अंदर एक प्रश्न जन्म लेता है, मेरी अब जरूरत किसे है? बीमारी केवल शरीर की क्षमता नहीं लेती, वो पहचान भी बदल देती है। जो व्यक्ति कभी परिवार का सहारा था, अब सहायता लेने वाला बन जाता है। ये बदलाव मन को भीतर से चोट पहुंचाता है। आत्मसम्मान चुपचाप टूटने लगता है। फिर आता है अकेलापन। लोग आसपास होते हैं, फिर भी अकेलापन बना रहता है, क्योंकि दर्द को पूरी तरह कोई समझ नहीं पाता। लोग सांत्वना देते हैं, लेकिन भीतर की पीड़ा शब्दों से बाहर नहीं आ पाती। व्यक्ति मुस्कुरा देता है, पर अंदर एक गहरी चुप्पी जमा होती रहती है। इस चुप्पी के भीतर कई भाव छिपे होते हैं, दुख, डर और कभी-कभी क्रोध। क्रोध किस पर? किस्मत पर, भगवान पर, स्वयं पर, यहाँ तक कि स्वस्थ लोगों को देखकर भी। और फिर व्यक्ति खुद को दोषी महसूस करता है, मुझे ऐसा सोचने का अधिकार नहीं। लेकिन ये क्रोध भी मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
जब जीवन हमारी इच्छा के विपरीत चलता है तो मन विरोध करता है। ये विरोध जीवन से प्रेम का ही एक रूप है। सबसे कठिन क्षण वो होता है जब व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है लेकिन भीतर एक चुप चीख चल रही होती है। वो किसी से कहना चाहता है, मैं थक गया हूँ, मैं डर गया हूँ, मुझे समझो, लेकिन शब्द बाहर नहीं आते। ये अवस्था खतरनाक नहीं बल्कि मानवीय है, क्योंकि निराशा अक्सर उस जगह जन्म लेती है जहां व्यक्ति ने बहुत उम्मीद की होती है। धीरे धीरे एक गहरी समझ उभरने लगती है। शायद समस्या ये नहीं कि जीवन अर्थहीन हो गया है, बल्कि ये कि हम पुराने अर्थ को पकड़ कर बैठे हैं। हम उसी जीवन को वापस चाहते हैं जो अब बदल चुका है, और यहीं से परिवर्तन की संभावना शुरू होती है। जब व्यक्ति पहली बार स्वीकार करता है कि वो दुखी है, थका हुआ है और डर रहा है, तब निराशा अपनी पकड़ ढीली करने लगती है, क्योंकि अंधेरा तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक उसे छुपाया जाता है। निराशा का उद्देश्य व्यक्ति को खत्म करना नहीं होता। कई बार वो मन को पुराने भ्रमों से खाली करती है ताकि नया अर्थ जन्म ले सके। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है, अकेलापन पूर्ण सत्य नहीं है, क्रोध अपराध नहीं है, और अंदर की चीख कमजोरी नहीं बल्कि जीवित होने का प्रमाण है। अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता। कभी कभी वही अंधेरा आंखों को नई रोशनी देखने के लिए तैयार कर रहा होता है। धीरे धीरे व्यक्ति फिर से दुनिया को देखना शुरू करता है। लोग अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मित्र योजनाएं बना रहे हैं, परिवार के लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। बाहर की दुनिया चलती रहती है, लेकिन भीतर एक गहरा प्रश्न उठता है, दूसरे स्वस्थ हैं, मैं क्यों नहीं? ये प्रश्न केवल शिकायत नहीं होता, ये टूटे हुए संतुलन की प्रतिक्रिया होती है। मन स्वभाव से तुलना करता है। बचपन से ही हम स्वयं को दूसरों के संदर्भ में समझते हैं। कौन तेज है, कौन सफल है, कौन खुश है। लेकिन बीमारी के बाद ये तुलना अचानक बहुत दर्दनाक हो जाती है, क्योंकि अब तुलना केवल उपलब्धियों की नहीं, अस्तित्व की होने लगती है। जब कोई व्यक्ति सहजता से चलता हुआ दिखता है तो भीतर एक हल्की चुभन पैदा होती है। जब कोई भविष्य की योजनाएं बनाता है तो मन चुपचाप पूछता है, क्या मेरे हिस्से में अब ऐसा कुछ नहीं? यहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है। ये ईर्ष्या बुरी नहीं होती, ये जीवन के प्रति प्रेम का संकेत है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अभी भी जीना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। लेकिन समाज ने हमें सिखाया है कि ईर्ष्या गलत भावना है, इसलिए व्यक्ति स्वयं से शर्मिंदा होने लगता है। वो सोचता है, मुझे दूसरों की खुशी देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, और यहीं से अपराध बोध शुरू होता है। बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति कई बार महसूस करता है कि वो परिवार पर बोझ बन गया है। उसे लगता है कि उसकी वजह से दूसरों को चिंता, समय और त्याग करना पड़ रहा है। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है ताकि दूसरों को परेशानी ना हो, लेकिन अंदर कहीं वो खुद से दूर होता जाता है। धीरे धीरे सामाजिक दूरी बनने लगती है। फोन कम उठाना, मिलना जुलना कम करना, समारोहों से दूर रहना। लोग सोचते हैं कि व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो खुद को तुलना से बचाना चाहता है। हर सामान्य जीवन उसे अपने खोए हुए जीवन की याद दिलाता है, लेकिन इसी अवस्था में एक गहरा मोड़ छिपा होता है। एक दिन व्यक्ति थक जाता है, दूसरों से नहीं बल्कि लगातार तुलना करने से। वो महसूस करता है कि हर तुलना उसे केवल दुख दे रही है। तभी एक छोटी सी समझ जन्म लेती है, शायद जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर जीवन की गति अलग होती है। कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, और कुछ को रुक कर जीना सीखना पड़ता है। रुकना हार नहीं है, ये जीवन का दूसरा रूप है। यहीं से स्वीकृति की पहली सीढ़ी शुरू होती है। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं होता, इसका अर्थ है वास्तविकता से युद्ध समाप्त करना। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि उसका जीवन अब अलग दिशा में बह रहा है, तब भीतर की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगती है। वो दूसरों को देखकर दुखी होना बंद नहीं करता, लेकिन अब स्वयं को दोष देना बंद कर देता है। वो समझने लगता है कि हर अनुभव का अपना समय और अर्थ होता है। धीरे धीरे तुलना कम होती है और ध्यान भीतर लौटने लगता है। अब प्रश्न बदल जाता है, दूसरे कैसे जी रहे हैं से मैं अपनी स्थिति में कैसे शांत रह सकता हूँ। और उसी क्षण मन पहली बार हल्का महसूस करता है, क्योंकि स्वीकृति का जन्म बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर के संघर्ष के समाप्त होने से होता है। जब तुलना समाप्त होती है, तब पीड़ा भी धीरे धीरे कम होने लगती है।
और व्यक्ति पहली बार अपने जीवन को उसी रूप में देख पाता है जैसा वो वास्तव में है, अधूरा नहीं, बस अलग। मनुष्य अपने जीवन को एक योजना की तरह जीता है। बचपन से उसे सिखाया जाता है कि मेहनत करो, सही निर्णय लो, सावधानी रखो और जीवन सुरक्षित रहेगा। धीरे धीरे ये विश्वास बन जाता है कि हम अपने जीवन के नियंत्रक हैं। हमें लगता है कि हम तय करते हैं कि क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा। लेकिन बीमारी उस विश्वास को अचानक तोड़ देती है। एक दिन व्यक्ति समझता है कि उसने गलत जीवन नहीं जिया था, उसने कोई बड़ी भूल नहीं की थी। फिर भी शरीर ने उसकी अनुमति के बिना अपना रास्ता बदल लिया। यहीं से मन पहली बार उस सत्य से टकराता है जिसे वह जीवन भर टालता रहा था। जीवन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। शुरुआत में मन इसका विरोध करता है। वो कारण ढूंढता है, इलाज खोजता है, हर संभावना पकड़ने की कोशिश करता है। ये प्रयास स्वाभाविक है क्योंकि नियंत्रण का एहसास मन को सुरक्षा देता है। लेकिन जब बार बार प्रयास के बाद भी सब कुछ इच्छानुसार नहीं बदलता, तब थकान पैदा होती है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि वो जीवन को पकड़कर खींच रहा है, जबकि जीवन अपनी ही दिशा में बह रहा है। प्रकृति का अपना नियम है, ऋतुएं बिना अनुमति बदलती हैं, दिन और रात किसी की इच्छा से नहीं रुकते। शरीर भी उसी प्रकृति का हिस्सा है। वो जन्म लेता है, बदलता है, कमजोर होता है और अंततः शांत हो जाता है। ये प्रक्रिया व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक है। जब ये समझ गहराती है, तब एक नया प्रश्न उठता है। अगर सब कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो क्या किया जा सकता है? उत्तर सरल लेकिन गहरा होता है। प्रतिक्रिया चुनी जा सकती है। परिस्थिति हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उस परिस्थिति के साथ हमारा संबंध हमारे हाथ में होता है। बीमारी को रोकना संभव न हो, फिर भी उससे लड़ते रहने या उसके साथ शांत होकर जीने का निर्णय संभव होता है। यहीं से छोड़ना सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। छोड़ना हार मानना नहीं है। छोड़ना ये स्वीकार करना है कि कुछ चीजें हमारी शक्ति से बाहर हैं। जैसे मुट्ठी में पानी को कसकर पकड़ने से वो जल्दी निकल जाता है, वैसे ही जीवन को कसकर पकड़ने से पीड़ा बढ़ जाती है। जब व्यक्ति धीरे धीरे नियंत्रण की आवश्यकता को ढीला करता है, तो भीतर एक अजीब हल्कापन जन्म लेता है। भविष्य को बार बार ठीक करने की बेचैनी कम होने लगती है। हर पल को बदलने की कोशिश की जगह उसे अनुभव करने की क्षमता बढ़ने लगती है। मन समझने लगता है कि अनिश्चितता शत्रु नहीं है, अनिश्चितता ही जीवन को जीवित बनाती है। यदि सब निश्चित होता तो आशा भी संभव नहीं होती। छोड़ना का अर्थ ये नहीं कि प्रयास बंद हो जाएं। इसका अर्थ है परिणाम से आसक्ति कम हो जाए। व्यक्ति इलाज करवाता है, देखभाल करता है, लेकिन भीतर ये स्वीकार कर लेता है कि अंतिम निर्णय उसके हाथ में नहीं है। और उसी क्षण एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि सबसे भारी बोझ नियंत्रण का भ्रम ही था। जब व्यक्ति जीवन को नियंत्रित करने की जगह उसके साथ चलना सीखता है, तब संघर्ष धीरे धीरे सहयोग में बदल जाता है। बीमारी अब केवल दुश्मन नहीं रहती, वो जीवन की अनिश्चितता का शिक्षक बन जाती है। धीरे धीरे मन कहने लगता है, मुझे सब कुछ संभालना नहीं है, मुझे केवल इस क्षण को जीना है। और शायद पहली बार व्यक्ति महसूस करता है कि छोड़ना वास्तव में खोना नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करना है। जब पीड़ा लंबे समय तक जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब मन एक गहरे प्रश्न के सामने खड़ा होता है। क्या इस दुख का कोई अर्थ है, या ये केवल व्यर्थ यातना है? शुरुआत में हर व्यक्ति यही मानता है कि दुख एक गलती है जिसे जीवन से हट जाना चाहिए। हम सुख को स्वाभाविक और दुख को असामान्य मानते हैं। लेकिन बीमारी धीरे धीरे ये भ्रम तोड़ देती है। वो व्यक्ति को ऐसी जगह ले आती है जहां वो पहली बार जीवन को सतह से नहीं, गहराई से देखने लगता है। दुख शरीर को सीमित करता है, लेकिन मन को प्रश्न करने के लिए मजबूर करता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब मन कम ही रुकता है। वो योजनाओं, इच्छाओं और उपलब्धियों में व्यस्त रहता है। पर पीड़ा जीवन की गति धीमी कर देती है। अचानक व्यक्ति के पास समय होता है, सोचने का, महसूस करने का, स्वयं से मिलने का। यहीं से दर्शन जन्म लेता है। व्यक्ति पूछता है, मैं कौन हूं यदि मेरा शरीर कमजोर है? मेरी पहचान क्या है यदि मेरी भूमिकाएं बदल गई हैं? जीवन का मूल्य क्या केवल सफलता और शक्ति से तय होता है? धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि दुख केवल छीनता नहीं, दिखाता भी है। वो दिखाता है कि कौन सच में साथ है,
क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है और किन चीज़ों के पीछे हम अनजाने में भागते रहें। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य केवल सुख से परिपक्व नहीं होता। वास्तविक परिपक्वता तब जन्म लेती है जब व्यक्ति कठिन अनुभवों को समझने लगता है। पीड़ा अहंकार को धीरे धीरे नरम करती है। जो व्यक्ति पहले सब कुछ नियंत्रित करना चाहता था, अब जीवन की नाजुकता को महसूस करने लगता है। वो दूसरों के दर्द को भी अलग नज़र से देखने लगता है। संवेदनशीलता बढ़ती है, करुणा जन्म लेती है और कई बार पहली बार व्यक्ति सच में इंसान बनता है, केवल सफल या असफल नहीं बल्कि अनुभवशील। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पीड़ा हमें बाहर से भीतर की ओर मोड़ती है। जब बाहरी सहारे कमजोर पड़ते हैं, तब व्यक्ति अपने अंदर ऐसी जगह खोजता है जहां अभी भी शांति संभव है। वो समझने लगता है कि सुख स्थायी नहीं था और दुख भी स्थायी नहीं है। दोनों अनुभव हैं जो आते और जाते रहते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा है जो स्थिर है, देखने वाली चेतना जो हर अनुभव को महसूस करती है। धीरे धीरे पीड़ा शत्रु जैसी नहीं लगती, वो कठोर शिक्षक जैसी प्रतीत होने लगती है। वो जीवन को छोटा नहीं करती बल्कि उसकी गहराई खोल देती है। इसका अर्थ ये नहीं कि दुख अच्छा लगता है। कोई भी व्यक्ति पीड़ा नहीं चाहता, लेकिन समय के साथ ये समझ जन्म ले सकती है कि दुख पूरी तरह निरर्थक भी नहीं है। उसने व्यक्ति को धीमा किया, भीतर झांकना सिखाया और जीवन के छोटे क्षणों की कीमत समझाई। अब खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि छोटी सांसों में मिलने लगती है। बिना दर्द का एक दिन, किसी प्रिय की मुस्कान, शांत दोपहर या केवल जीवित होने का एहसास। यहीं से परिपक्वता की यात्रा शुरू होती है। व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन केवल सुख पाने की कहानी नहीं है, ये अनुभव करने की यात्रा है, प्रकाश और अंधकार दोनों के साथ। और शायद पहली बार मन स्वीकार करता है, दुख व्यर्थ नहीं था, उसने मुझे बदला है, उसने मुझे गहरा बनाया है। पीड़ा ने जीवन को खत्म नहीं किया, उसने जीवन को समझने का द्वार खोल दिया। लंबे संघर्ष के बाद एक दिन व्यक्ति महसूस करता है कि वो केवल बीमारी से नहीं, अपने ही शरीर से लड़ रहा था। हर सुबह उठते ही मन शिकायत करता था, तू पहले जैसा क्यों नहीं है। हर कमजोरी पर गुस्सा आता था, हर दर्द पर निराशा। शरीर शत्रु जैसा लगने लगा था, मानो उसने धोखा दिया हो। लेकिन धीरे धीरे थकान केवल बीमारी से नहीं, इस लगातार युद्ध से होने लगती है। मन समझने लगता है कि ये लड़ाई कभी जीती नहीं जा सकती, क्योंकि जिस शरीर से वो लड़ रहा है वही उसका घर है। उसी शरीर के सहारे वो सांस ले रहा है, महसूस कर रहा है, जीवित है। यहीं से एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। व्यक्ति पहली बार अपने शरीर को दोष देने की बुरू करता है। वो देखता है कि शरीर जानबूझकर कमजोर नहीं हुआ, वो भी अपनी पूरी क्षमता से जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। दर्द दुश्मनी नहीं, एक संकेत है। थकान आलस्य नहीं, संरक्षण का प्रयास है। और उसी क्षण भीतर एक नई भावना जन्म लेती है, स्वकरुणा। स्वकरुणा का अर्थ है स्वयं के प्रति वही दया रखना जो हम किसी प्रिय व्यक्ति के लिए रखते हैं। जब कोई अपना बीमार होता है, हम उसे डांटते नहीं, उससे नाराज नहीं होते। हम धीरे बोलते हैं, उसे आराम करने देते हैं, उसकी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। लेकिन स्वयं के साथ हम अक्सर कठोर हो जाते हैं। बीमारी व्यक्ति को ये सिखाती है कि अपने साथ भी कोमल होना आवश्यक है। हर दिन मजबूत होना जरूरी नहीं, हर दिन सकारात्मक महसूस करना जरूरी नहीं। कभी कभी केवल सांस लेना भी पर्याप्त उपलब्धि होती है। जब व्यक्ति अपने शरीर से युद्ध बंद करता है, तब एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। वो शरीर को ठीक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे मजबूर नहीं करता। वो आराम को कमजोरी नहीं मानता, वो अपनी सीमाओं को अपमान नहीं समझता। धीरे धीरे संबंध बदलने लगता है। अब शरीर बोझ नहीं, साथी बन जाता है। दर्द विरोधी नहीं, संदेशवाहक बन जाता है। और जीवन प्रतियोगिता नहीं, सहयात्रा बन जाती है। व्यक्ति अपने दिन को नई दृष्टि से जीने लगता है। वो छोटे छोटे कार्यों को भी सम्मान देने लगता है। थोड़ा चल पाना, शांत बैठ पाना, किसी से बात कर पाना, जो पहले सामान्य था अब मूल्यवान बन जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति पहली बार खुद को अनुमति देता है, अपूर्ण होने की, धीमे होने की, कमजोर होने की। और आश्चर्य ये होता है कि जैसे ही आत्म आलोचना कम होती है, मन हल्का होने लगता है, तनाव कम होता है, भीतर एक नरमी आती है जो उपचार जैसी महसूस होती है।
बीमार शरीर के साथ शांत सह-अस्तित्व का अर्थ ये नहीं कि पीड़ा समाप्त हो गई। इसका अर्थ है कि संघर्ष समाप्त हो गया। अब व्यक्ति जीवन को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ चलना सीख रहा है। वो समझने लगता है, मेरा शरीर टूटा हुआ नहीं है, वो बस बदल गया है। मैं अधूरा नहीं हूं, मैं केवल अलग अवस्था में हूं। और शायद पहली बार व्यक्ति स्वयं को दुश्मन नहीं, मित्र की तरह देखने लगता है। यहीं से वास्तविक शांति जन्म लेती है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं के पक्ष में खड़ा हो जाता है, तब जीवन चाहे जैसा हो, अकेलापन कम हो जाता है। अब वो केवल जीवित नहीं है, वो अपने साथ है। धीरे धीरे व्यक्ति ये देखना शुरू करता है कि उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बीमारी नहीं, बल्कि समय के साथ उसका संबंध है। मन कभी अतीत में लौट जाता है, जब शरीर स्वस्थ था, जीवन सहज था, योजनाएं स्पष्ट थीं। उन यादों में एक मिठास भी होती है और एक चुभन भी। मन बार बार कहता है, काश सब पहले जैसा होता। और जब मन अतीत से थक जाता है, तो वो भविष्य की ओर भागता है। वहां अनगिनत प्रश्न उसका इंतजार करते हैं। आगे क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी या रुकेगी? मैं कितना समय ऐसे जी पाऊंगा? क्या मैं दूसरों पर निर्भर हो जाऊंगा? अतीत पछतावा देता है, भविष्य डर देता है, और दोनों के बीच वर्तमान क्षण दब जाता है। व्यक्ति महसूस करता है कि उसका शरीर तो अभी इस कमरे में है, इस सांस में है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। यही मानसिक थकान का सबसे गहरा कारण है। एक दिन शायद थककर, शायद अनजाने में, व्यक्ति केवल बैठ जाता है, बिना कुछ ठीक करने की कोशिश किए। वो अपनी सांस पर ध्यान देता है, हवा का अंदर आना, बाहर जाना। कोई बड़ी आध्यात्मिक घटना नहीं होती, बस एक साधारण अनुभव। लेकिन उसी साधारण अनुभव में एक नई खोज छिपी होती है। जब ध्यान इस क्षण पर आता है, तो पता चलता है कि अभी, इस पल में, सब कुछ उतना भारी नहीं है जितना मन ने बना रखा था। दर्द है, पर वो सहन करने योग्य है। शरीर सीमित है, पर सांस चल रही है। जीवन अभी भी घटित हो रहा है। यही वर्तमान क्षण की शांति है। मन धीरे धीरे सीखता है कि उसे पूरे भविष्य को संभालने की जरूरत नहीं है। उसे केवल इस एक पल को जीना है। अगली सांस, अगला कदम, अगला छोटा अनुभव, इसे जागरूकता कहा जाता है। बिना भागे, बिना विरोध किए, जो अभी है उसे महसूस करना। व्यक्ति अपने आसपास की छोटी चीजों को नोटिस करने लगता है। खिड़की से आती रोशनी, चाय की गर्माहट, किसी प्रिय की आवाज, शाम की हवा। पहले जो साधारण था, अब जीवित होने का प्रमाण बन जाता है। मानसिक विश्राम यहीं से शुरू होता है। विचार पूरी तरह बंद नहीं होते, लेकिन उनका शोर कम हो जाता है। मन भविष्य की कहानी लिखना छोड़ देता है और वर्तमान की अनुभूति में टिकने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझता है कि जीवन बड़ी घटनाओं का नाम नहीं है, जीवन छोटे छोटे क्षणों की निरंतर धारा है। और बीमारी ने उसे इन्हीं क्षणों को देखने की क्षमता दी है, जिन्हें पहले वो दौड़ते हुए पार कर जाता था। अब खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि एक शांत पल में मिलती है। बिना दर्द की कुछ मिनटों में, गहरी सांस में, या केवल इस एहसास में कि अभी सब ठीक है, कम से कम इस क्षण में। भविष्य अभी नहीं आया है, अतीत वापस नहीं आएगा, लेकिन ये क्षण जीवित है। और जब व्यक्ति पूरी तरह इस क्षण में उपस्थित होता है, तो मन पहली बार विश्राम करता है। उसे कुछ साबित नहीं करना, कुछ पकड़ कर रखना नहीं, कुछ खोने से डरना नहीं, केवल होना। धीरे धीरे वो महसूस करता है, शांति कहीं दूर नहीं थी, वो हमेशा इसी क्षण में छिपी थी। जीवन अब लंबाई से नहीं, गहराई से मापा जाने लगता है, और हर सांस एक शांत संदेश देती है, अभी यही पर्याप्त है। बीमारी जब लंबी हो जाती है, तब एक ऐसा विचार धीरे धीरे मन के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है, जिससे मनुष्य जीवन भर बचता रहा था, मृत्यु। शुरुआत में ये विचार डर की तरह आता है। अचानक दिल धड़कने लगता है। मन पूछता है, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो? ये प्रश्न केवल अंत का नहीं होता, बल्कि अज्ञात का भय होता है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वो उसे अनुभव नहीं कर सकता। जो अज्ञात है, मन उसके चारों ओर भय की कहानियां बना देता है। बीमारी उस भय को वास्तविक बना देती है। अब मृत्यु कोई दूर की दार्शनिक बात नहीं रहती, वो जीवन के अनुभव का हिस्सा बन जाती है। कई लोग इस विचार से भागते हैं, वे ध्यान भटकाते हैं, बात बदल देते हैं, या स्वयं को मजबूर करते हैं कि इस विषय पर सोचना ही नहीं है। लेकिन जितना हम मृत्यु से भागते हैं,
उतना ही उसका डर भीतर गहरा होता जाता है। एक समय आता है जब व्यक्ति थक जाता है, डरते डरते, बचते बचते, और तब पहली बार वो मृत्यु को शत्रु की तरह नहीं, प्रश्न की तरह देखने लगता है। मृत्यु क्या है? ये प्रश्न भय को धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल देता है। अस्तित्व के दर्शन में कहा गया है कि मृत्यु जीवन का विरोध नहीं, उसका हिस्सा है। जैसे दिन बिना रात के पूरा नहीं होता, वैसे ही जन्म बिना अंत के अधूरा है। हर जीवित चीज परिवर्तन के मार्ग पर चल रही है। शरीर बदलता है, कोशिकाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं। जीवन स्वयं एक निरंतर परिवर्तन है। तब व्यक्ति समझने लगता है कि मृत्यु अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि परिवर्तन की अंतिम अवस्था है। इस समझ से एक गहरी राहत जन्म लेती है। भय धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि व्यक्ति महसूस करता है कि जीवन कभी पूरी तरह उसके नियंत्रण में था ही नहीं। वो हमेशा एक यात्रा थी, जिसकी शुरुआत भी रहस्य थी और अंत भी रहस्य रहेगा। और इसी बिंदु पर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। जब मृत्यु का भय थोड़ा शांत होता है, तब जीवन पहली बार पूरी तीव्रता से दिखाई देता है। छोटी छोटी चीजें गहरी लगने लगती हैं। एक बातचीत, एक स्पर्श, सूरज की रोशनी, शांत सांस, सब कुछ पहले से अधिक जीवंत महसूस होता है, क्योंकि अब व्यक्ति समझ चुका है कि हर क्षण सीमित है। बीमारी ने जीवन को छोटा नहीं किया, उसने जीवन की गहराई खोल दी। पहले जीवन अनंत लगता था, इसलिए हम उसे टालते रहते थे। प्रेम बाद में करेंगे, शांति बाद में खोजेंगे, स्वयं को बाद में समझेंगे। लेकिन जब सीमितता का बोध आता है, तब हर क्षण मूल्यवान हो जाता है। व्यक्ति धीरे धीरे देखता है कि मृत्यु का विचार जीवन को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे जागृत करता है। अब प्रश्न बदल जाता है, मैं कब तक जीऊंगा से? जब तक जी रहा हूं, कैसे जीऊं? और इस प्रश्न में भय कम, समझ अधिक होती है। मृत्यु को स्वीकार करना जीने से हारना नहीं है, ये जीवन के साथ ईमानदार होना है। ये जानना कि अंत निश्चित है, लेकिन उस अंत तक हर क्षण अर्थपूर्ण हो सकता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। मृत्यु अब अंधेरे की तरह नहीं लगती, बल्कि एक प्राकृतिक विश्राम जैसी प्रतीत होती है। जैसे लंबी यात्रा के बाद थका यात्री विश्राम करता है और व्यक्ति महसूस करता है, जीवन की सुंदरता उसकी अनिश्चितता में ही थी। हर सांस एक उपहार थी, और मैं अभी भी यहाँ हूँ। मृत्यु को समझते समझते वो जीवन से पहली बार गहराई से प्रेम करना सीख जाता है। लंबी यात्रा के बाद एक ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। बीमारी अभी भी है, शरीर अभी भी सीमित है, परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बदलीं, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका है। पहले मन लगातार पूछता था, ये क्यों हुआ? अब प्रश्न धीरे धीरे शांत हो चुका होता है। स्वीकार अचानक नहीं आता, ये हार मानने का निर्णय नहीं, बल्कि धीरे धीरे थक चुके मन का विश्राम है। व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन को लगातार ठीक करने की कोशिश ही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। जब वह वास्तविकता से लड़ना बंद करता है, तब स्वीकार जन्म लेता है। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि दुख समाप्त हो गया, इसका अर्थ है कि दुख अब जीवन का विरोधी नहीं रहा, वे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। जैसे सुख था, वैसे ही ये भी है। अब व्यक्ति हर सुबह ये नहीं सोचता कि उसे पहले जैसा भव है, वो सोचता है आज जो समसा जीना यहीं से शुरू होता है। वो छोटे लक्ष्यों में जीने लगता है, एक शांत दिन, एक सच्ची बातचीत, थोड़ी धूप, थोड़ी नींद। उसे समझ आता है कि जीवन महान घटनाओं का नाम नहीं था, जीवन हमेशा साधारण क्षणों में ही घटित होता रहा। धीरे धीरे मन तुलना छोड़ देता है, भविष्य को नियंत्रित करने की बेचैनी कम हो जाती है, अतीत की पकड़ ढीली हो जाती है। व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि उसे कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही जीवन के बीच में है। यहीं आंतरिक मुक्ति जन्म लेती है। मुक्ति का अर्थ बीमारी से मुक्त होना नहीं, बल्कि भय से मुक्त होना है। अब मन लगातार संघर्ष नहीं करता, वो परिस्थितियों को स्वीकारते हुए भी भीतर स्वतंत्र महसूस करता है। अंदर एक गहरी शांति उतरती है, बिना किसी विशेष कारण के। ये खुशी जैसी नहीं होती, बल्कि स्थिरता जैसी होती है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें हों, लेकिन गहराई शांत रहे। व्यक्ति अब अपने अस्तित्व को नए ढंग से देखता है। वो केवल शरीर नहीं है, केवल बीमारी नहीं है, वो अनुभव करने वाली चेतना है जो हर परिस्थिति में उपस्थित रह सकती है। उसे एहसास होता है, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बदल गया हूं।
और इस बदलाव में भी जीवन है। अब वो जीवन से कुछ छीनने की कोशिश नहीं करता, वो जीवन को धन्यवाद देने लगता है। उन सांसों के लिए जो अभी भी चल रही हैं, उन लोगों के लिए जो साथ हैं, और उस समझ के लिए जो पीड़ा ने उसे दी। अंतिम मनोवैज्ञानिक उपचार बाहर से नहीं आता, वो तब जन्म लेता है जब मन स्वयं से युद्ध समाप्त कर देता है। जब व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, अपनी सीमाओं सहित, अपने डर सहित, अपनी अपूर्णता सहित, तब भीतर गहरा संतोष जन्म लेता है। अब शांति कोई लक्ष्य नहीं रही, शांति उसकी अवस्था बन जाती है। और शायद पहली बार वो महसूस करता है, जीवन लंबा हो या छोटा, स्वस्थ हो या बीमार, पूर्ण हो या अपूर्ण, यदि मन शांत है तो जीवन अभी भी सुंदर है। यात्रा समाप्त नहीं हुई है, लेकिन संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब केवल होना है, शांत, स्वीकारपूर्ण, मुक्त। यदि यह ऑडियो बुक आपके मन को थोड़ी भी शांति दे सकी हो, तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। यह ऑडियो बुक रेडियो पाठशाला की मनोविज्ञान प्लेलिस्ट का एक विशेष एपिसोड है। ऐसी ही गहन, ज्ञानवर्धक और चिंतनशील ऑडियो बुक सुनने के लिए रेडियो पाठशाला की सभी प्लेलिस्ट अवश्य देखें। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विचार, नए प्रश्न और नए ज्ञान के साथ। आपका समय, आपका विश्वास और ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा ही रेडियो पाठशाला की असली शक्ति है।